हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। आज मैं फेस कैम वीडियोस नहीं बना रही बिकॉज आई वाज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड टुडे। ओके, सो हैंड वीडियोस ही सही बट वीडियोस तो आएंगी ना। ओके एंड यस, अगर फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सो। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं एज पर वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो भी आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं समझते हैं, ठीक है। या जिस भी साइन से आप हमेशा से अपनी रीडिंग देखते आ रहे हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, we have such a cute hanged man. ओके, कुछ ना कुछ नज़रिया आपका बदल रहा है किसी चीज़ को लेके। आपका फंडामेंटल एक एटीट्यूड किसी चीज़ के लिए बदल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ इट। ओके, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, इट कैन बी लाइक आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट में भी कर रहे थे, ठीक है। उस चीज़ के बारे में आपका नज़ारा बदल रहा है। और मे बी इट इज़ यू दैट यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। नाउ यू आर सीइंग योर सेल्फ विद अ डिफरेंट सेट ऑफ आईज, दिस रेड आईज। ओके, लेट्स सी। लवर्स, ये लव सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लाइक मे बी यू आर अंडर एस्टिमेटिंग यू एज अ लवर, और मे बी यू वर नॉट हैविंग अ गुड लाइक सेल्फ इमेज, कि हम अपने आप को जिस तरीके से देखते हैं। एंड देन वी हैव स्टार एनर्जी। यस, यहाँ पर समथिंग इज़ लाइक चेंजिंग इन द एयर अबाउट योर सेल्फ। ये आपका स्पिरिचुअल एक लिटिल बिट एटीट्यूड या सेल्फ इमेज जैसे हम खुद को देखते हैं वो थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है किसी चीज़ के लिए। बहुत अच्छा फील करेंगे। एंड लवर्स कैन ऑल्सो भी पार्टनरशिप, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं लोगों से। ओके, और ये किसी और के बारे में भी आपका एक नज़रिया हो सकता है, किसी सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में, किसी और के बारे में। ओके, लेट्स नाउ सी सम टी लीफ कार्ड्स। ओके, दीज आर रियली फन। सॉरी फॉर माई इंग्लिश गाइस, कई लोगों को मेरी अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है। बिलीव मी, मेरे पे विश्वास कीजिए कि मैं इस चीज़ पर ध्यान दे रही हूँ। ओके, वी हैव लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। किसी ना किसी चीज़ में आप नया एक्सपीरियंस, नया तजुर्बा ले रहे हैं। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दीजिए। खर्चे थोड़ा कम कीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कीजिए, क्योंकि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड। देन वी हैव स्टार्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, कुछ ना कुछ नया यहाँ पर हो सकता है। यस, इट कैन बी लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो इज़ कमिंग अप। तो कोई न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तब तक आप खर्चे थोड़े से खींच के चलें, कम करके चलें। ओके, देन वी हैव क्लाउड्स, टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि आपको कई नई एक्सपीरियंसेस भी देकर जा सकती हैं। एंड देन वी हैव अफेयर्स विद योर फैमिली, आपकी फैमिली के साथ एक समय बिता सकते हैं। कुछ ना कुछ बातें हो सकती हैं जो फैमिली से रिलेटेड हों। ओके, एंड देन वी हैव न्यू जॉब एंड करियर। कुछ लोगों के लिए तो करियर स्विच ही हो सकता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पहले भी एक आया है न्यूज़ ऑफ न्यू बर्थ और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो यस। देन वी हैव वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने ज़रूरी हो सकते हैं ताकि आप स्टक फील ना करें, और आप अगर अपना नज़रिया बदलेंगे तो वो चीज़ें मे बी सॉल्व हो जाएं, ठीक है। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम डिवाइन फादर एंड डिवाइन मदर। पहले डिवाइन मदर से देखेंगे। ओके, there is nothing better that you can give to a person than to be present with them.
ओके, दिस इज लाइक रियली अ डीप स्पिरिचुअल मैसेज. आप किसी को अपनी प्रेजेंस से अच्छा कोई तोहफा नहीं दे सकते, ठीक है, कि लाइक आप पूरी तरीके से कम्प्लीटली उस पर्सन के साथ प्रेजेंट हैं, उस सिचुएशन में, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं. उसमें आप जब पास्ट में हो जाते हैं, लाइक पास्ट का मान लीजिए कोई ग्रज नहीं है आपके मन में किसी और के प्रति, पास्ट का कोई बैगेज नहीं है, उस पर्सन के खिलाफ कोई ग्रज नहीं है, फ्यूचर का कोई भी एक्सपेक्टेशन उस पर्सन से आपको नहीं है. ओके, कोई एंटिसिपेशन आप नहीं कर रहे हैं कि कैसी सिचुएशंस हो सकती हैं, जस्ट आप कम्प्लीटली प्रेजेंट हैं उस पर्सन के साथ. एंड उससे अच्छी गिफ्ट आप किसी को नहीं दे सकते. बीइंग रियली रियली कॉन्शियस विद इन द सिचुएशन, विद इन द प्रेजेंट मोमेंट. देर इज नथिंग बेटर देन दैट यू कैन गिव टू अ पर्सन देन टू बी प्रेजेंट विद देम. और ये लाइक औरों के लिए भी नहीं, खुद के लिए भी बहुत बड़ा तोहफा है. आप खुद को एक प्रिजन से आज़ाद कर लेते हैं. एंड दिस इज़ रियली टफ ऑल्सो, बट इफ़ यू इंटेंड टू, आप कोशिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो आपकी जीत होगी ही. ओके, डिवाइन फादर की तरफ से हमारे पास 2 मैसेजेस हैं. योर वर्स्ट एनिमी कैन हार्म यू एज मच एज योर ओन थॉट्स अनगार्डेड. अगर आपकी अपनी ही सोच अनगार्डेड है तो आप अपने आप को जितना हार्म कर सकते हैं, आपका दिमाग जितना आपको हार्म कर सकता है, उतना आपका बड़े से बड़ा दुश्मन आपको हार्म नहीं कर सकता. ओके, गार्ड योर माइंड विद विजिलेंस, नर्चर द पॉजिटिव एंड रिमूव द नेगेटिव. योर माइंड विल फाइंड पीस. अपने माइंड को देखते रहिए. विजिलेंस मतलब जैसे वो विजिलेंस ऑफिस होता है ना, जो चेक करते हैं कि कोई सरकारी ऑफिसर रिश्वत तो नहीं खा रहा, वो विजिलेंस का पूरा मिनिस्ट्री रहती है. क्या होता है पता नहीं, आई डोंट नो. तो अपने माइंड के लिए विजिलेंट रहिए, देखते रहिए अपने माइंड को. नर्चर द पॉजिटिव एंड रिमूव द नेगेटिव. अपने माइंड की पॉजिटिव थॉट्स को नर्चर करना सीखिए, उसके साथ समय बिताना शुरू कीजिए, अफर्मेशंस लीजिए. नेगेटिव थॉट्स को समय मत दीजिए पनपने के लिए. एंड अपने माइंड को शांत करने की कोशिश कीजिए. अगर आप दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव से जूझ रहे हैं, इससे अच्छा अपने माइंड को आप शांत करने की कोशिश कीजिए. सिर्फ शांति में ध्यान लगाइए. यस, ओके, दिस वॉज योर जर्नल रीडिंग. लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ. लेट्स सी योर लव लाइफ नाउ. टावर, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, यहाँ पे किसी का ब्रेकअप वाली एनर्जी हो सकती है. यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम अ ड्रामेटिक सिचुएशन, और मे बी डिवाइन इज पुलिंग आउट यू आउट ऑफ अ सिचुएशन. ओके, सन ऑफ पेंटिकल. ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ न्यू हो सकता है. मे बी समथिंग इज न्यू देयर, or maybe you are just focused on your money now and you are not giving a situation, जिस सिचुएशन में लाइक आपका एक ब्रेकअप और सेपरेशन वाली एनर्जी, उससे आप बाहर निकल कर कुछ और करना चाह रहे हैं. या someone is stuck in their head. Okay, this can be this person also. Maybe they are stuck into their head whether to call you, message you, और दोबारा से सिचुएशन को रीस्टार्ट करने के लिए मे बी ये पर्सन सोचते हैं, बट ये टू फार इन देयर हेड हैं और सिर्फ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं सिचुएशन में. ओके, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. यस, यहाँ पे कुछ न्यू शुरुआत हो सकती है, बट आई थिंक दिस विल रिक्वायर लाइक डीप ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ टाइम फॉर सम ऑफ यू. व्हील ऑफ फॉर्चून भी 1 साल को दिखाता है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी 1 साल को दिखाता है. एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं, ओके, दिस इज़ रियली लाइक डिफरेंट टैरो कार्ड्स यूज़ करने का यही बेनिफिट होता है, दैट यू कैन गेट डिफरेंट इनसाइट्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्री का पोर्शन है, ट्री का ट्रंक है. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स हैं. ओके, ये जितनी ज़्यादा लाइन्स होती हैं एक ट्री के ट्रंक में, वो ये दिखाते हैं वो ट्री कितना ओल्ड था. ओके, कितना ओल्ड था. तो यस, यहाँ पे मे बी दिस इज़ एन ओल्ड कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू एंड दिस माइट टेक वेरी लॉन्ग अगेन. ये और भी ज़्यादा समय ले सकता है सही होने के लिए. वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. यस,
देयर माइट बी सम न्यू बिगिनिंग, इट कैन बी लाइक देयर। यहाँ पे 2 स्टोरीज मुझे नज़र आ रहा है। ये तो कुछ लोगों के लिए वो टीनेज काइंड ऑफ लव हो सकता है। 2 दिन हो गए व्लॉग करे हुए, मुझे कब ओपन करेंगे, अब आपको ओपन कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी वो वाली क्वेरी है ना तो यहाँ पर मे बी वो हो जाएगा। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिस इज़ लाइक यू नो सीजनड स्पिरिचुअल कनेक्शन, यस। और यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो आप सोच रहे हैं वो इस कनेक्शन में विल टेक लॉट्स ऑफ स्पेस। बट यहाँ पर आपको कुछ स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिल सकती हैं। यू कैन सी दैट यहाँ पे लाइटनिंग की एनर्जी है, तो देयर कैन बी लाइक यू नो सोलर एंड लूनर वो एनर्जीज जो हमारे ब्रेन वेव्स में पेनिट्रेट करती हैं, हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करती हैं, दैट ब्रिंग्स हीलिंग एंड इंसाइट समटाइम्स। तो ये कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर सिंगल्स नाउ, जो लोग पूर्णतः सिंगल हैं। ओके गाइस, मैं माफ़ी चाहती हूँ उन लोगों से जो उनको समझ नहीं आता है मेरा इंग्लिश पे मैं वर्क कर रही हूँ, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी करती हूँ साथ साथ कई बार, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में ही बात कर सकूँ, एंड मैं चैनल ही इंग्लिश का बना लूँ अलग से। मैंने बनाया भी था पहले, जहाँ पर मेरी इंग्लिश निकल सके, ठीक है। और यहाँ पर साधारणता, सिंपल और बिल्कुल साधारण और समझने लायक भाषा में मैं वार्तालाप कर सकूं आप लोगों से, जो बातें आपको लाइक बहुत आराम से समझ में आ सकें, वही बातें कर सकूं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर सिंगल्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप किसी न किसी चीज़ का स्टैंड ले रहे हैं। मे बी यहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कई और फैक्टर्स, कई और चीज़ों से लड़ रहे हैं जो कि आपके में भी लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है। बट यहाँ पे आई फील आप बहुत ज़्यादा स्टैंड लेकर अपना एक अस्तित्व निखार रहे हैं। यस, देन वी हैव सन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मे बी यू आर लाइक एक ना, मुझे ये भी वाइब आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आपको किस तरह के लोगों से डील करना है, और अगर वो सही नहीं है तो आपको पता है, लाइक यू आर गेटिंग एन इंसाइट टू जज पीपल, और जज नॉट इन द रॉन्ग सेंस, जस्ट इस चीज़ का जजमेंट कि आपके लिए कौन है और आपके लिए कौन नहीं है। और ये एक जजमेंट आपको होना ही चाहिए। अगर कोई इन एंड आउट है या फिर कोई पर्सन जो है लाइक सिर्फ फॉर टाइम बीइंग है, ठीक है, टाइम पास करने के लिए है, नॉट टू ट्रीट यू वेल, और जिसका कोई डिफरेंट एजेंडा है, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब है किसी पर्सन की, तो आप कहीं ना कहीं उसको सेंस कर पा रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव हर्मिट, जो कि दिखा रहा है कि निरंतर अपने ऊपर काम करते रहिए, ठीक है, अपना एक स्पेस लीजिए। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्मिट एनर्जी एक टॉर्टस के द्वारा दिखाई गई है। ओके, ओशो की एक वीडियो में भी मैंने सुना था लाइक घोंसला, आपका जो घोंसला है ना वो आपके घर में से शून्य, जो समय आप अपने साथ बिताते हैं उस घोंसले में विश्राम करना ज़रूरी है, ताकि आप आकाश, स्काई को नाप सकें। आप आकाश भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपके ड्रीम्स, आपके अचीवमेंट्स, आपके गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बाकी की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो जो स्ट्रेंथ आती है ना उससे लड़ने की, वो जो आप प्रिपरेशन करके निकलते हैं, आपके जो विंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके जो पंख स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो होते हैं उस घोंसले में विश्राम करने से, ठीक है। और हमारा शून्य या हमारा जो समय हम अपने बिल्कुल विदाउट एनी थॉट बिताते हैं, मेडिटेशन करते हैं या जस्ट सिंपल साइलेंस में बैठते हैं, जहाँ पे कोई भी अटपटे हरकतें दिमाग में नहीं चल रही हैं, वो शून्यता से हम कहीं ना कहीं डरते हैं, पर उस शून्यता से हम अपने लिए वो स्ट्रेंथ लेकर आ सकते हैं। तो यस, यहाँ पे इनर वर्क किसी का जारी है बहुत ही स्ट्रांगली, एंड आई फील रियली गुड अबाउट इट। आप देख सकते हैं, ये देखिए दोनों ही रिप्रेजेंटेशन जो है लाइट से करी गई हैं, ठीक है, बिकॉज लाइट इज़ ऑल देयर इज़। ओके, अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए। वी हैव एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ सिचुएशन। ओके, कोई भी सिचुएशन है उसमें सहानुभूति रखिए। सहानुभूति लाइक दूसरे की जगह अपने आप को रख कर देखना कि दूसरा कैसा फील कर रहा है। जब हम एम्पैथी रखते हैं और लोगों के लिए, तब हम
असल मायने में अपने बाकी के जो इमोशंस हैं, बाकी की इमोशंस को भी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एम्पैथी ही नहीं है, कुछ लोगों के अंदर एम्पैथी ही नहीं है, तो किसी को गुस्सा क्यों आ रहा है या कोई दुखी क्यों फील कर रहा है, आप वो फील ही नहीं कर पाते। इसलिए कुछ जो नॉन एम्पैथिक लोग होते हैं, हम उनसे मत्था मारते रह जाते हैं कि भाई वो हमको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके अंदर वो एम्पैथी की कहीं ना कहीं कमी है, सहानुभूति की कमी है। इसीलिए वो समझ नहीं पाते कि आप गुस्सा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो इमोशनली, आप उनको कह सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं जितने में भी इंटेलिजेंट आप हैं। और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान तभी होता है जब वो दूसरे की भावनाओं को समझने की परख रखता है। तो आप वो इंसान ना बने और दोनों ही पक्षों को देखें और समझें। ओके, एंड देन वी हैव ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स। हम हमेशा दूसरों से सच्चाई की उम्मीद, सच की उम्मीद नहीं कर सकते, और वो उम्मीद हमें सबसे पहले खुद से होनी चाहिए। ओके, और जब आप अपने सच से जुड़े हैं तो आप दूसरों को हार्म नहीं करते, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते। मान लीजिए एक पति है और एक पत्नी है। पत्नी जी रोज़ पिटाई खाती हैं, ठीक है, और पत्नी जी चाहती हैं कि लाइक पति जी सुधर जाए। बट क्या आप सुधर रहे हैं? क्या आपने उनको एक बार भी जताया कि आप पावरफुल हैं? पर नहीं। आपने क्या उनको एक बार भी और लोगों से झटकवाया? अगर और लोगों से भी वो नहीं माने तो क्या आपने कभी भी पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया? ठीक है, या फिर अगर वो पुलिस को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन है, तो आप उस सिचुएशन में हैं क्यों? आप निकलते क्यों नहीं? तो जब आप ऑनेस्ट खुद से नहीं होते हैं ना, तो आप दूसरों को भी सिर्फ दुख ही दे रहे हैं, या दूसरों का अब्यूज़ करने दे रहे हैं, या दूसरों को दुख दे रहे हैं। मान लीजिए कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो समस्या आप अपने लिए भी उत्पन्न कर रहे हैं और दूसरे के लिए भी। यहाँ पे दूसरा आपके साथ वही बिहेवियर फिर से करता चला जाएगा। आप दूसरे से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, तो या तो लोगों को वैसे ही एक्सपेक्ट कर लीजिए, या फिर वहाँ से निकल लीजिए, उस सिचुएशन से निकल लीजिए, या सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए या बदलिए। इवॉल्व और रिपीट, चेंज और एक्सेप्ट, ठीक है। या तो सिचुएशन से बाहर आ जाओ या उसको एक्सेप्ट कर लो, और हर बार सिचुएशन एक्सेप्ट करने लायक नहीं होती। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपका सच क्या है, नो दैट, ओके, उसको जानिए। ओके, सो यस, दिस वाज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर।